वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ, अहल खाना और मुलाजमीन के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। ज़रा के मुताबिक मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। शहबाज शरीफ, अहलिया नुसरत शहबाज, 2 बेटियों का नाम ECL में डाला जाएगा। मुलाजमीन निसार अहमद, अली अहमद खान, जाहिर नकवी, कासिम कयूम, राशिद करामत, फजलदाद अब्बासी और शुएब कमर के नाम भी ECL में डाले जाएंगे। नाअहल लीग की नई मंतक, अपना नाअहल इश्तिहारी और सजा याफ्ता लीडर लंदन में आराम से बैठेगा और गैर जानिबदार मीडिया को जेलों में जाने की तरगीब अजब मंतक है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट, कहते हैं यही हाल इस खानवादे ने अपनी जमात का भी कर दिया है। अपोजिशन की तहरीक से निमटने की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए विफाक और पंजाब का आला सतही राबता। वज़ीर आज़म की कायम करदा स्टैंडिंग कमेटी में शामिल विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और वज़ीर दाखिला एजाज शाह, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। इससे पहले अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि एहतजाजी सियासत करने वाले अपनी करप्शन और लूट मार से तवज्जो हटाना चाहते हैं, एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की PTM की एहतजाजी तहरीक के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली। कल रावलपिंडी के लियाकत बाग में पावर शो का फैसला। शुमाली पंजाब रीजन के हज़ारों नौमुंतखब जिम्मेदारान लियाकत बाग में अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान न्याजी तंजीमी जिम्मेदारियां संभालने वालों से वफादारी का हल्फ लेंगे। PTM में शामिल पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक। नफीसा शाह कहती हैं कराची में 18 अक्टूबर को 2 प्रोग्राम होंगे। पहले प्रोग्राम में शहदाए कारसाज को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। दूसरा जलसा PTM का होगा जिससे बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। PTM का गुजरामाला का जलसा भी तारीखी होगा। अपोजिशन मुखलिस है तो इस्तीफे दे, हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इक़्तिदार बचाने और हुकूमत गिराने का गेम ऑन है। APC के बाद नवाज शरीफ खबरों की जीनत बने हुए हैं। मुल्क ऑटो पर चल रहा है। पीपल्स पार्टी के बैकडोर राबते भी जारी हैं। मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट रेफरेंस में फर्द जुर्म 21 अक्टूबर तक आयद की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि अमरीकी जरीदे ने भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और दाइश और TTP जैसी तंजीमों के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा को बदनाम कर रही है। पठानकोट और उड़ी जैसे वाक़यात हकीकत के बरक्स सिर्फ इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के जहनों की इख्तरा है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और बैनुल-अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। आमदन से ज़ायद असासे रखने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकंजा सख्त। CCPO लाहौर ने SDPOs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस की जायदाद और असासों की तफसीलात के लिए खुफिया इदारों को ख़त इरसाल कर दिए। 197 पुलिस अफसरान की तनख्वाह के अलावा ज़रिया माश, कारोबार और उमूमी शोहरत बारे तफसीलात मांग लीं। CCPO लाहौर मोहम्मद उमर शेख कहते हैं आइंदा कोई ऑफिसर असासों की तफसीलात जमा कराए बगैर फील्ड में तैनात नहीं होगा। फील्ड ऑफिसर्स की पोस्टिंग के लिए एसेट डिक्लेरेशन का मरासला भी जारी। ऑनलाइन नफरत अंगेज मवाद को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग की वर्चुअल मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी सतह पर बढ़ती हुई नफरत और इंतहा पसंदी पर तशवीश का इजहार। कहा फेसबुक रोजगार के मौके पैदा करके लोगों को गुर्बत से निकाल सकता है। शेरिल सैंडबर्ग ने कहा कि पोलियो से पाक पाकिस्तान के हुकूमत के मकसद के लिए फेसबुक की मुकम्मल हिमायत शामिल है।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आज़रबाईजान के सफ़ीर अली अलीज़ादे ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। जनरल नदीम रजा का दोनों ममालिक के माबैन मजबूत बुनियादों पर उस्तवार बरादराना ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज नगोर्नो काराबाख पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करती हैं। PIA का माली अखराजात के बायस अमरीका में रोज़वेल्ट होटल बंद करने का फैसला, तर्जुमान PIA ने तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क में PIA का रोज़वेल्ट होटल 31 अक्टूबर से बंद किया जा रहा है। रोज़वेल्ट होटल के मुस्तकबिल के फैसले के लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की खदमात हासिल की जाएंगी। मुल्क से टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया। मई में सूरत हाल तशवीशनाक थी। नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल मोअज़्ज़म एजाज का NLCC की तकरीब से खिताब। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि टिड्डी दल के चैलेंज पर काबू पाना बाइस मुसरत है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर हिस्सा डाला। मुल्क में कोरोना के हवाले से खदशात मौजूद हैं। मुल्क में कोरोना के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 661 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 8,335 तक जा पहुंची। वबा ने एक दिन में मजीद 8 अफराद की जान ले ली। जांबहक अफराद की तादाद 6,552 तक जा पहुंची। अब तक 3,02,708 अफराद मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके। की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी गई। शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया और 2 बेटियों का नाम ECL में डाला जाएगा। मुलाजमीन निसार अहमद, अली अहमद खान, जाहिर नकवी, कासिम क़य्यूम, राशिद करामत, फजल दाद अब्बासी और शुएब कमर के नाम भी ECL में डाले जाएंगे। आपको अपडेट करेंगे हम खबर के हवाले से। शहबाज शरीफ, उनकी अहलिया और 2 बेटियों का नाम ECL में डाला जाएगा। वफाकी काबीना ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। काबीना ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और 2 बेटियों के नाम भी ECL में शामिल करने की मंजूरी दी। अहले खाना के अलावा शहबाज शरीफ के मुलाजमीन निसार अहमद, अली अहमद खान, जाहिर नकवी, कासिम क़य्यूम, राशिद करामत और फजल दाद अब्बासी और शुएब कमर के नाम भी ECL में डालने की मंजूरी दी गई है। शहबाज शरीफ पर मुतादिद बेनामी अकाउंट से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की शिकायत पर इंक्वायरी शुरू की गई थी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। एक और आम खबर, नवाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं पर बगावत पर उकसाने का मुकदमा, तहकीकात के लिए तफ्तीशी टीम बना दी गई है और ज़राए के मुताबिक टीम की सरबराही SP CIA आसिम इफ्तिखार करेंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे साकिब सलीम बट से। जी साकिब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो है शादरा में दर्ज होने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के खिलाफ जो गद्दारी और बगावत का मुकदमा था, उस हवाले से आज ही पंजाब जो है इनाम गनी के हुक्म पर 4 रुकनी की टीम बना दी गई है, जिसकी सरबराही जो है SP CIA आसिम इफ्तिखार कम्बो, इसमें जो है DSP शफीकाबाद शेख गयास, इंचार्ज CIA इकबाल टाउन तारिक इलियास कियानी और जो शादरा की इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं शबीर अमान, वो शामिल होंगे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है बाकायदा इसका जो है जो मुकदमा दर्ज हुआ था 1 अक्टूबर 2020 में, उस पर जो है बाकायदा तफ्तीश जो है उसका जो है आगाज कर दिया है। लेकिन मुलजमान की गिरफ्तारियों के हवाले से CCP लाहौर उमर शेख की जानिब से जलाए अमल दिया जाएगा, उसके बाद गिरफ्तारियों का अमल आएगा। अगर हम बात करें गद्दारी और बगावत के मुकदमे में, ताहम अभी तक किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी और जो शादरा के अंदर बदर रशीद नामी शहरी ने 1 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करवाया था, उसमें साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरीम नवाज, शाहिद हकान अब्बासी, राजा ज़फ़रुल हक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर जो सीनियर कैडर थी मुस्लिम लीग नून की, उनको नामजद किया गया था और उस मुकदमे में कहा गया था कि नवाज शरीफ ने 20 सितंबर और 1 अक्टूबर को मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी
اور اس کے علاوہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور جو ان کی جو ورکر کمیٹی تھی ان کے جو خطابات کیے تھے، تقریریں دی تھیں، ان تمام افراد نے اس تقریروں کو جو ہے ان میں ان کی تائید کی تھی، اور اس تقریروں کے اندر پاکستان اور اس کے مقدر اداروں کو بدنام کرنے کی غرض سے تقریریں کی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب سلیم بٹ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے اخباری اشتہار کے لیے اخراجات جمع کرا دیے ہیں۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بذریعہ اشتہار طلب کیا گیا ہے۔ اس سے متعلق وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے اخباری اشتہار کے لیے اخراجات جمع کرا دیے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے رجسٹرار آفس میں 60,000 روپے جمع کرائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے رقم کی ادائیگی سے متعلق رجسٹرار آفس کو خط لکھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 اکتوبر کے حکم کا حوالہ دیا گیا۔ نااہل لیگ کی نئی منطق، مشیر احتساب شہزاد اکبر کا ٹویٹ، لکھا اپنا نااہل اشتہاری اور سزا یافتہ لیڈر لندن میں آرام سے بیٹھے گا، اور غیر جانبدار میڈیا کو جیلوں میں جانے کی ترغیب، عجیب منطق ہے، یہی حال اس خانوادے نے اپنی جماعت کا بھی کر دیا ہے۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر نے یہ ٹویٹ لکھی ہے اور لکھا ہے کہ نااہل لیگ کی یہ نئی منطق، لکھا کہ اپنا نااہل اشتہاری اور سزا یافتہ لیڈر لندن میں آرام سے بیٹھے گا، اور غیر جانبدار میڈیا کو جیلوں میں جانے کی ترغیب، عجیب منطق ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وفاقی وزراء اسد عمر اور فواد چودھری کی ملاقات۔ اس ملاقات میں اپوزیشن کے احتجاج اور دیگر امور پر مشاورت کی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور شفقت محمود بھی ایوان وزیر اعلیٰ میں موجود ہیں۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اسد عمر کی یہ ملاقات ہوئی، جس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائندے میاں اسلم سے۔ جی میاں اسلم۔ جی بالکل، اپوزیشن کے ممکنہ احتجاج اور دیگر امور پر مشاورت کے لیے جو ہے وہ حکومتی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اکٹھے ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ ابھی اس وقت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی اسد عمر، فواد چودھری، شفقت محمود کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات، اور شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات جاری ہے، جس میں خاص طور پر اپوزیشن جماعتوں کی جو پروٹیسٹ ہے اور ان کی ریلیاں ہیں، ان کے جلسے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ پالیسی ترتیب دی جا رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ان کو ٹیکل کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس حوالے سے پالیسی کیا ہوگی، کیا ان کے احتجاج کے برعکس ریلیاں نکالی جائیں گی یا ان کو جو ہے وہ احتجاج کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی۔ چاروں بڑے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ان تمام امور پر جو ہے وہ اس وقت بات چیت کر رہے ہیں، اور ایوان وزیر اعلیٰ میں ہونے والی اس ملاقات میں اہم فیصلے جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا میاں اسلم۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے بھارت کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی جریدے نے داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ کو عالمی اور علاقائی خطرہ قرار دے دیا۔ جریدے کے مطابق بھارت نے دہشت گرد نظریات کو فروغ دیا۔ بھارت میں مودی نے ہندو نیشنلزم کو فروغ دیا ہے۔ مختلف ممالک میں دہشت گردی کے حملوں اور نئی لہر میں بھارتی سرپرستی ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ عالمی اور علاقائی خطرہ قرار دیا گیا، جبکہ بھارت میں مودی نے ہندو نیشنلزم کو فروغ دیا۔ امریکی جریدے نے یہ انکشاف بھی کیا۔